साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम टेस्ट हल करेंगे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस पाठ्य पुस्तक में से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस टेस्ट में लिए गए हैं और ये टेस्ट हल करने के बाद में आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन हल कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और ये क्वेश्चन कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिसे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? इन दोनों कथनों को पढ़ करके आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर सी, 1 और 2 दोनों, यानी कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख क्या है? रेगिस्तानी इलाका है क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। यहाँ के लोग एक खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें कौन सी ऊन प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख के बाद में अब हम केरल पर चर्चा करेंगे। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। उपरोक्त तीनों कथनों को पढ़ करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है। साथियों एनसीईआरटी में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक एक लाइन आपके क्लियर होनी चाहिए और इस टेस्ट में एक एक लाइन से क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी कथन यानी तीनों कथन सत्य है। देखो, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? केरल में हुई। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर 04 को होता है और इनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में से एक शिष्य था संत थॉमस। क्या नाम था शिष्य का? संत थॉमस था, जो 52 ईस्वी में केरल आया था और संत थॉमस ने ही सर्वप्रथम भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से की थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये कथन भी सत्य है। और ओणम जो त्यौहार है वो केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस दिन नाव प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो तीनों ही कथन सत्य है और ये सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। सभी फैक्ट है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्दों को नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ है दबा कर रखा गया या कुचला गया। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथनों को पढ़ करके आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
तो आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, यानी केवल एक कथन केवल एक सत्य है। दलित शब्द को नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? दबा कर रखा गया या कुचला गया। और कथन 2 है वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति में नहीं रखती है। तो किस में रखती है? ये अनुसूचित जाति में रखती है, अनुसूचित जाति में रखती है। तो यहाँ अनुसूचित जनजाति दिया हुआ है, तो किस में रखती है? सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जाति में रखती है, इसलिए ये कथन है वो सही नहीं है। अनुसूचित जनजाति है वो सही नहीं है। कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर दीजिए। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा सी 1 और 2, यानी कथन 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। लोकतंत्र का जो मूलभूत विचार है वह है लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। कथन 2 देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती। यह कथन भी सत्य है। हम किसी सदस्य को चुनकर भेजते हैं, वो लोकतंत्र में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जबकि हमारी सीधी भागीदारी है वो उसमें लोकतंत्र में नहीं होती है। इसलिए ये कथन भी सत्य है और कथन 1 नंबर भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए गए हैं। इन युग्मों को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान है या युग्म है वो सत्य है, कौन सा नहीं है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा 1। केवल 1 और 2। कौन सा कथन? केवल 1 कथन सत्य है और 2 नंबर सत्य है, यानी और 3 नंबर सत्य नहीं है। देखो, यंग इंडिया 1931 में समाचार पत्र निकाला गया महात्मा गांधी के द्वारा, बिल्कुल सत्य है। सफरेज मूवमेंट, ये वोट देने का अधिकार या आंदोलन था, वोट देने का अधिकार लेने के लिए आंदोलन किया गया था, सफरेज मूवमेंट। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में दिया गया, तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में दिया गया था। इसलिए कथन 1 और कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। अफ्रीका में 1992 में रंग भेद की नीति को खत्म किया जा सका। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर केवल 2। कथन 2 है वो सत्य नहीं है। कथन 1 सत्य है। देखो, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, ये कथन सत्य है। अफ्रीका में 1992 में रंग भेद की नीति को खत्म किया जा सका, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ 1992 के स्थान पर क्या है? 1994 है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध, कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही कई जिलों में सिंचाई के काम भी आता है। तमिलनाडु का मैंटूर बांध, तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मैंटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर दीजिए, कौन सा कथन सत्य है? आगामी जो पेपर होंगे उसमें इसी प्रकार के सत्य, असत्य और मिलाने वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन है वो टेस्ट में बनाए जा रहे हैं। और इसमें पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है वो भी कवर होता जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं बचेगा। बस आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है और ये पेपर हल करना है। तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए कैसे, कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई में काम आता है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु का मैंटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, ये भी सही है, तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। तो दोनों ही कथन सत्य है। और आपको ध्यान रखना है मैंटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक में, और कावेरी नदी पर है। दोनों ही बांध किस नदी पर बने हुए हैं? कावेरी नदी पर बने हुए हैं। और कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपस में विवाद चल रहा है, कौन सी नदी को लेकर के? कावेरी नदी को लेकर के इन दोनों राज्यों में विवाद चलता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, जबकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जितने आरबीएससी में भी नहीं बनते। आरबीएससी में तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता था भी ये क्वेश्चन है, ये इसका उत्तर है, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं और वो भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आंसर दीजिए, इसका कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, न तो 1 और न 2, यानी इनमें से कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। कथन 2 है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो कथन है वह है, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा करना एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है, ये आपको आंसर देना है। तो उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर सी, 1, 2 और 3, यानी तीनों ही कथन सत्य है। देखिए,
सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वो किसके द्वारा? सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। कथन 2 देखिए, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। ये सही है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ये भी कथन सत्य है। सचिव का कार्य क्या होता है? देखो, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा करना एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना। अतः तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। उपरोक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में से कौन सा शामिल है? यानी इनमें से ये जो कार्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा कार्य है वो ग्राम पंचायत का है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी ग्राम पंचायत का कार्य है सड़कों, नालियों, स्कूल में पानी के स्रोत व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना, रखरखाव करना। ये कार्य ग्राम पंचायत के है। स्थानीय कर लगाना व कर इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। गांव के लोगों को रोजगार संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, इनको लागू किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। ग्राम पंचायत की जो आमदनी है उसका क्या स्रोत है? घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व एवं जिला पंचायत में आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपको आंसर देना है इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है जो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी तीनों ही कथन सत्य। देखो, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये सब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर दीजिए। आपको बारीकी से पढ़ना है, इसको बारीकी से पढ़ोगे तभी आप आंसर दे पाओगे। इसका सही उत्तर है डी, न तो एक और न दो। यानी न तो कथन एक असत्य है और न ही कथन दो, यानी दोनों ही कथन है वो सत्य है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर किसका होता है? विकास खंड का होता है। पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत और दूसरा स्तर है विकास खंड। विकास खंड को क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर
पूरे देश में हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कथन भी सही है कि हर राज्य में कानून है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों ही कथन है वो सत्य, कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटवारी से संबंधित पूछा गया, देखो, जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य है। खेत नापने के लिए जगहों पर पटवारी एक लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है। प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर दीजिए। पटवारी से संबंधित ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर। देखो, केवल 1, 2, 3, 1 नंबर कथन, 2 नंबर और 3 नंबर कथन सत्य है। 4 नंबर जो कथन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि देखो प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रत्येक पटवारी है वो एक गांव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, दूसरे कई गांवों का भी उसको जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये कथन असत्य है। बाकी देखो, जमीन नापने और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य है। खेत नापने के लिए कई जगह पटवारी एक लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। इसको अच्छी तरह याद कर लेना, क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। तो तीनों कथन है वो सत्य है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों की गतिविधियां, देखो किसानों की गतिविधियां क्या है? फसल बदलना, कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर 1, केवल 1 कथन 1 सत्य है। देखिए, किसानों की गतिविधि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है, जबकि तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामले नहीं सुने जाते हैं। कृषि संबंधी है, ये जमीन से संबंधित है, इस प्रकार के मसले हैं वो तहसीलदार दफ्तर में सुने जाते हैं। फौजदारी मामले इसमें नहीं सुने जाते हैं। तो इसलिए कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा। इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। कथन 2 है वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का संशोधन किया गया है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों के अनुसार नहीं अपनाया गया है, सभी में समान रूप से इसको अपनाया गया है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है।
जबकि कथन एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों का प्रशासन नगरपालिका चलाती है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, आपको आंसर देना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं, तो आंसर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखते हैं, देखो कैसे सत्य है। बड़े नगरों का प्रशासन कौन चलाता है? नगर निगम चलाता है, बिल्कुल सही है। छोटे कस्बों का नगरपालिका चलाती है। आयुक्त और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार उनकी नियुक्ति करती है। जबकि पार्षद है वो निर्वाचित होते हैं। पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम कौन करता है? आयुक्त और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित करों पर विचार करें। संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर। उपरोक्त में से कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल है? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। यानी नगर निगम की जो आय के स्रोत है वो है संपत्ति कर है, पानी व अन्य सुविधाओं पर लगने वाले कर, शिक्षा कर, मनोरंजन के कर। ये सभी कर है वो नगर निगम की आय के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कलपट तमिलनाडु का एक गांव। चक्खे संघ समुदाय नागालैंड की जनजाति। केटामरेन मछुआरों की छोटी नाव। कलपट तमिलनाडु। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। आंसर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इस संपूर्ण पाठ्य पुस्तक में से ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कथन है वो सही सुमेलित है। देखो, कलपट तमिलनाडु का एक गांव है, बिल्कुल सही है। चक्खे संघ एक समुदाय है जो नागालैंड की जनजाति है। केटामरेन एक गांव है जो मछुआरों की छोटी नाव के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? कलपट तमिलनाडु में। तो तीनों ही जो युग्म है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और इस त्योहार किसमें एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। देखो कौन सी प्रतियोगिता है वो? बैल प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, नाव प्रतियोगिता और क्रिकेट प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर है सी, नाव प्रतियोगिता। यानी केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार के समय नाव प्रतियोगिता का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है, जो सबके आकर्षण का केंद्र होती है नाव प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत की खोज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। भारत की खोज पुस्तक के लेखक इसका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसको दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये कब बांटा गया, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर तेलंगाना कब भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया, कब बनाया गया, आंसर दीजिए। और अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो तेलंगाना 29वां राज्य कब बना, इसका सही उत्तर बी 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, आंसर दीजिए। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, इसका सही उत्तर ए 1920 में। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, 1908, 1918, 1928, 1938। अमेरिका में तो ये कब दिया गया, 1920 में वोट देने का अधिकार, और इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार है वो 1928 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनावला क्या है। चीनावला चीन के यात्री का नाम है, केरल में मछली पकड़ने के जाल है, एक विशेष बकरी का नाम है, तलने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन का नाम है। चीनावला क्या है, इसका सही उत्तर है बी केरल में मछली पकड़ने के जाल को क्या कहा जाता है, चीनावला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पाठ्य पुस्तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग्य करने तथा राजनेताओं की गलतियां को ढूंढने के लिए करें। उपरोक्त कथन किसका है, महात्मा गांधी, आर के लक्ष्मण, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण ने कहा है कि लोकतंत्र में जो कार्टूनिस्ट है उसका काम यह है कि वो कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग करके आलोचना करने, व्यंग्य करने और राजनेताओं की गलतियां ढूंढने में इन कार्टूनों का प्रयोग करें। तो बहुत ही अच्छी बात कही है लोकतंत्र के संबंध में और
लोकतंत्र को बचाने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय है। भारत ने रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय है स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, कब की गई? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। तो धन्यवाद साथियों, हमने 28 क्वेश्चन पढ़े पूरी पाठ्य पुस्तक में से। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, इसमें से 28 क्वेश्चन पढ़े। 28 में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चनों का स्तर कैसा था ये भी आप लिखें, और यदि कोई सुधार करना हो तो भी आप लिखें। मैंने प्रयास किया है कि सभी क्वेश्चन इस पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ा नहीं गया है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद कर लें, और ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।